Hello everyone, welcome to I Am Solution. So I am back with another video. So in my previous video, I have taught you guys about the informal letter and email pattern as well as some of the grammar topics which will be used in informal letter and email and with some tips and tricks. So let's practice some sample. Okay, it's a sample of informal letter and informal letter and email are almost the same, but there's just a slightly difference of the format. Then that's it. It's a sample of a letter. Okay, so let's have a look. The way I am teaching you guys, I'm repeating, the way I am teaching you guys, you have to religiously follow it to attempt your any task of like any task like informal letter, formal letter report like this. Okay, so let's start. So before reading the text, it's very important to read the headings. That is, sample for the written is basically this text is about why space tourism matters. ठीक है, that's it. उसके बाद what you guys will do, you guys will scroll down your towards the task. ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमेशा पेपर मिलने से पहले जो है ना टेक्स्ट की जो है ना मेन हेडिंग पढ़नी है कि भाई पता चल जाए कि ना बेसिकली व्हाट इज अबाउट द टेक्स्ट. ठीक है, सेकेंडली you have to read the task, like what is the requirement of the question. If you guys remember that you guys will have only 2 hours in which you have to complete section A and section B both, and also get the time to revise your paper or review the paper, so that if there is any mistake you guys can sort it out. It is very important. So सिर्फ 2 घंटे में आपको 1 घंटे में सेक्शन ए कंप्लीट करना है, दूसरे घंटे में सेक्शन बी कंप्लीट करना है. टाइम सेव करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो है ना आपने क्वेश्चन पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन पढ़ के फिर उसके बाद आप अपना टेक्स्ट रीड करो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. बट मोस्टली स्टूडेंट्स डिड सबसे पहले टेक्स्ट पढ़ेंगे, टेक्स्ट ए पढ़ लिया, फिर टेक्स्ट बी पढ़ लिया, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे. ओ माय गॉड, इसमें हाफ एन आवर वेस्ट हो जाएगा. इस तरीके से फिर वापस से जाके टेक्स्ट करेंगे, इस तरीके से टाइम ही नहीं बचेगा. इस तरीके से अपने पेपर को डिज़ाइन करके जाना है, मतलब अपने पेपर का सॉरी टाइम को डिज़ाइन करके जाना है, ताकि आपको लिए आसानी हो जाए कि मेरा जो है ना टाइम मिल जाए अब आप 2-3 दफ़ा जो है ना पेपर को रिव्यू करने का. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. इट इज़ रिटन. Imagine you have a rich relative who is considering whether or not to reserve a seat on one of the first tourist space flight. And they have asked you for your views. Basically, someone is asking your opinion. ठीक है, that is, who is that person? A rich relative who want to reserve a seat for the first tourist, and he or she is want your advice. ठीक है, सो दिस टेक्स्ट इज अबाउट दिस. मतलब इस तरीके से अब अपने माइंड बना लो कि देखो क्या. अब रिच रिलेटिव है, सबसे पहले रिच रिलेटिव में आप अंकल आंट किसी को भी लिख सकते हो. ठीक है, और जो है ना इस तरीके से माइंड बन गया ना. अब आगे पढ़ो. राइट अ लेटर टू योर रिलेटिव. ठीक है, इन योर लेटर यू शुड. सो आई डिड अ स्मॉल मिस्टेक while राइटिंग दिस टेक्स्ट. मैंने बुलेट्स आगे पीछे कर दिए. ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट इट. ठीक है, मैंने आगे पीछे कर दिए, लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके के बुलेट थे. सो बेसिकली दिस इज बुलेट नंबर 1. ठीक है, एंड दिस इज बुलेट नंबर 2. 2 बुलेट्स मिलेंगे आपको. मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, प्लीज ट्राई टू एडजस्ट एंड सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस. सो बेसिकली आपको अपने लेटर में कहना, यू हैव टू इवेल्युएट द आइडियाज एंड ओपिनियन इन बोथ टेक्स्ट. ठीक है, मतलब पॉजिटिव बात भी लिखनी है कि भाई अगर रिजर्व करनी, मतलब रिजर्व भी करनी है, और रिजर्व क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, लाइक दिस. और क्या मतलब बेनिफिट्स, और यू कैन से प्रोज और कॉन्स. ठीक है, लाइक दिस. अभी हम टेक्स्ट रीड करेंगे तो हमें आगे पता चलेगा. गिव योर ओन व्यूज टू योर रिलेटिव बेस्ड ऑन वर्ड. अपने व्यूज बताने, यानी इफ यू वांट योर रिलेटिव और अंकल और आंट कि भाई सीट रिजर्व करनी चाहिए तो किस पे करनी है, यू हैव टू इलेबोरेट एंड डेवलप दिस विद एन एग्जांपल. और अगर नहीं करनी चाहिए तो इट्स लाइक दैट. ठीक है, आपको भी इसकी भी इलेबोरेशन देनी होगी, उसको भी डेवलप करके उसको भी एग्जांपल देके करनी होगी. ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट इट. नाउ अब देखो, सवाल पढ़ने से क्या आइडिया हो गया, आपको पता चल गया. पहले
टेक्स्ट रीड करने से पहले आपको पता चल गया कि आपको लेटर मिला है। लेटर क्या मिला है? रिच रिलेटिव से आपको पता चल गया भाई अच्छा इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, आसान बात। अब आहिस्ता आहिस्ता माइंड में जो है ना, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते भी रहते हो ना, तो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता माइंड में भी फॉर्मेट बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा क्या है ना, आपको आइडिया हो जाता है कि भाई अब इसके बारे में टेक्स्ट है। ठीक है, base your letter on what you have read in both texts, but be careful to use your own words. Address both of the bullet points. Write about 250 to 350 words. Up to 10 marks are available for the content of your answer and up to 15 marks for the quality of your writing. Okay? So let's read the text. So let me zoom it. Let's start it. Bismillah Rahman Rahim. The article below outlines some of the benefits of space tourism. Right now, one of the most exciting space facilities in the world is the Second World War hangar in the Mojave Desert in California. The wooden hangar belongs to one of the companies building rocket planes to fly tourists into space. Further along the runway, another billionaire is developing a new space launch system. 11 other small space businesses are spread around the site at the Mojave Air and Space Port. Basically, इससे आपको this अब देखो यार, सबसे पहले तो अगर आपको मैंने अभी नीचे पढ़ के भी बताया, उस पर लिखा हुआ था ओन वर्ड्स। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू यूज द टेक्स्ट वर्ड। तो अच्छी बात यह है कि आप अपने ओन वर्ड यूज करें। अगर आप इसमें देखो, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि ना फैसिलिटीज अवेलेबल कर रहा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर। सेकेंडली दे आर सेइंग 11 other small business। ठीक है, मतलब आप ये लिख सकते हो, यू गाइस कैन राइट दैट इज वेरी पॉपुलर एंड इट इज this small business or this base business are becoming a popular venture for entrepreneurs like this। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक सिंगल वर्ड से ही आपको अपने बुलेट मिले। ठीक है, आप जो है ना उसको क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ के जरिए भी आपको वो एक सिर्फ आइडिया ही दे रहा है एंड यू गाइस हैव टू यूज योर ओन वर्ड्स। ठीक है, एक ये भी तरीका है। ठीक है, लेट्स रीड द सेकेंड पैरा। Some of these companies are charging huge sum for the privilege of experience 5 minutes of weightlessness. Other will charge for a ride in two-seater rocket ship. You can guys can see here's the bullet, charging a huge sum of the privilege experience 5 minutes. ठीक है? The cost alone puts the fledgling space tourism industry beyond most of us. ठीक है, you guys can take this pointer as well. Then, but it's worth outlining why space tourism matter. ठीक है? Now let's see. There's already talk of drastically reducing flight times between cities by planes that can use space as a result of the work done by scientists. Scientists working and space tourism companies. Space tourism will also inspire a new generation for engineers. Okay, you guys can mark this point as well. ठीक है, you guys can write it is giving opportunities to many of the engineers like this. It is engineers' dreams job. 126 years old working here. Most engineers sit behind all desks all day. Sorry, most engineers sit behind a desk all day. I get to home out here in the shop, turns wrenches and fire rocket engines. ठीक है. What's more, the cost of reaching space will go down. You guys can take this pointer as well. ठीक है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता जो है ना प्राइसेस रिड्यूस होती जा रही हैं। Conventional space rockets could only be used once at huge costs, but space tourism is developing a space planes which will be able to reach orbit many times. Space, the final frontier, could finally become economically viable to a lot more people. आप इस पॉइंटर को भी ले सकते हो।
ये the only pointer hits here. ठीक है. Now let me zoom it. Second last para. Space travel will provide a new view of our planet. It is widely accepted that one of the greatest achievements of the Apollo mission was the view of the Earth from space. Apollo 8 astronauts Bill Anders summed it up. We came all this way to explore the moon. He said that the most important thing in the is the that we discovered the earth. The image put us in our place, a blue marble against the backdrop of nothingness. Every astronaut I have every astronaut I have interviewed talk about how seeing the earth from space changed their views of the world. As a result, could influence the decision we make on pollution or climate change. You guys can take this कि भाई climate change भाई जा रहे हैं फ्लाइट्स वगैरह है कि it's creating a pollution. ठीक है, you guys can take this. You guys can, oh, I forgot to write यह वाला point ले सकते. Space travel will provide a new view of our planet. ठीक है. Now let's see the text B, where it says, why on earth why would I be a space tourist? Indulge me with a scenario for a moment. You have a very rich old uncle with a serious passion for all things space. He will give you a very large sum of money if you promise to fulfill dreams he knows he is now too frail to achieve. Yes, he wants you to book one of the first available tourist seats on a commercial rocket into space. Basically, it's just the beginning of the another text. A thrilling prospect beyond your wildest dreams. I, for one, would have to respectfully suggest my uncle bestows his generous legacy elsewhere. Even without speculating about how much good all that money could do for a really worthwhile cause. It's hard to justify the cost, both financially and environmentally, of space tourism. There are millions of people who have never traveled outside their own region and for whom very idea of tourism here on the earth is unattainable. You guys can take this point. Environmentally space tourism like कितना ज़्यादा जो है ना, देखो इसमें जो है ना नेगेटिव बात भी है. इसमें जो है ना क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि जो है ना यार देखो, अब जो है ना ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एक्सपेंसिव है. बोथ इन बोथ टर्म्स लाइक फाइनेंशियली एंड एनवायरमेंटली बोथ टर्म्स में एक्सपेंसिव है. ठीक है. Even in wealthy countries, travel beyond the border is still relatively unusual. 64% percent of US citizens have never left the country. You guys can take this point as well. Let me highlight this properly. 64% of the US citizens have never left the country. Before space tourism becomes the new must see tourist destination, wouldn't be it nice if more people got to see more of their own beautiful world? Basically it's saying कि अपनी अर्थ को ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं लोग. ठीक है, मतलब अब अर्थ को ज़्यादा देखो भाई, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है एज कम्पेयर टू द स्पेस. Revealing the poverty and the effect of conflict are the fashionable field of endeavors for billionaires with money to burn. They won't have good return of the investment in 10 or 50 years. I can see the appeal of cutting the edge technology in shiny new rockets lifting off the blaze of fire. But for the tiny elite people who benefit either as a tourist or from jobs in the industry, a huge struggling population remains benighted and benefit. You guys can take this point as well. It seems that all the astronauts who have gazed down from the space on their terrestrial home powerfully struck by its beauty.
Don Thomas, who has been in space 4 times, says as more people get these as such an awe-inspiring sight on their tourist flight, the better off we are all going to be. But he also described how fragile the Earth looks like from the space and how the paper-thin layer, you can see paper-thin layer of atmosphere is protecting. I'm not really sure how space tourism industry is going to help with that. ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट इट कि किस तरीके से बुलेट पॉइंट्स लिए. ठीक है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइन, इट्स नॉट अ रॉकेट साइन टू सिलेक्ट द पॉइंटर्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द पॉइंटर्स वेरी माइंडफुली. ठीक है, समटाइम्स जो पॉइंटर आपको लग भी रहा होता है वो नहीं भी होता. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट नाउ आई एम रीडिंग, तो नेक्स्ट टाइम जब आप खुद रीड करोगे ना तो आपको समझ भी आएगा कि जो है ना रीड करके टेक्स्ट निकालना ज़्यादा आसान होता है और इसको बार बार रीचेक भी करते रहना चाहिए. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखो कोई भी चीज़ ना बिना प्लानिंग के नहीं होती. ठीक है, इस बात से एग्री कर लो सब लोग. ठीक है, कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग की नहीं होती. सो जब आप अपना फाइनल ड्राफ्ट बना रहे हो, जब आप अपने अंकल को लेटर लिख रहे हो, तो बिफोर दैट देयर मस्ट बी some evidence of planning. ठीक है, and it's requirement of examiner. I'm not making any kind of joke. It's the requirement of examiner. ठीक है, एविडेंस ऑफ प्लानिंग किस तरीके से बनानी है. रूब टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी में से आपने कोई भी 7 पॉइंटर्स निकालने. 7 आर द इनफ. ठीक है, टेक्स्ट ए में से और टेक्स्ट बी में से भी. यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा निकाल दिए लाइक, और इनमें से इफ यू गाइस कैन सी, first, Xmas space business are becoming popular venture. The experience offered are very expensive, not open to most of the people. Exciting careers are made possible by the, like I have said, you guys give opportunities opens only for the engineers. The cost of space travel will reduce in time. The space travel could make people care about the earth more, like pollution वगैरह हो रहा है तो वो ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे. Space travel expense do not justify the cost. You know, it's very costly. 60% of the people have never been outside country. Across the border idea of the tourism ever seems unattainable for many on earth. Like most of the peoples haven't gone uh, from their own country. People should see their own beautiful world. ठीक है, paper thin layer at the of the atmosphere protecting the earth. Space travel is essential, selfish when funds are needed on the earth. Like uh, if you guys remember कि यहाँ पे आखिर में हमने पढ़ा था कि ना how the space industry will protect the thin layer of the earth. तो ये this is the point. ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड द रूब्रिक वन. दिस इज कॉल्ड द रूब्रिक वन. ठीक है, ये आपको 7 पॉइंटर्स करने हैं. ठीक है, सिलेक्ट करने हैं, राइट देम. ठीक है, एनोटेट देम. टेक्स्ट कुछ आपने टेक्स्ट ए में सिलेक्ट है, कुछ आपको टेक्स्ट बी में. टोटल इन टोटल वो 7 होने चाहिए. उसके बाद दिस इज कॉल्ड रूब्रिक वन. रूब्रिक टू पे जो है ना, ये बुलेट वन का काम है. ये किसका काम था? बुलेट वन का, जिसकी आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी. यानी इफ यू गाइस रिमेंबर, जिस पे मैंने आपको बोला था कि वो दोनों बातें लिखनी है इसमें में ना, दोनों बातें लिखनी है, पॉजिटिव भी लिखनी है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, देन वी हैव रूब्रिक टू. रूब्रिक टू में आपने क्या करना है? अपना ओपिनियन देना है कि वेदर यू गाइज वांट के भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. तो लेट्स सी, मैंने जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, मतलब नॉट लाइक डिफरेंट, आई एम इन अगेंस्ट बेसिकली, कि नहीं जाना चाहिए. बेसिकली यू गाइज कहना है डैमेज थिन लेयर प्रोटेक्टिंग अर्थ, ये वाला पॉइंट है. पॉपुलर वेंचर है, ओनली फॉर एलिट्स है. ठीक है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते. मस्ट एक्सप्लोर ओन ब्यूटीफुल, मतलब अपनी अर्थ एक्सप्लोर करो. ठीक है, तो मैंने अगेंस्ट में लिखा है. ठीक है, I got these point. अच्छा, let's move towards the final draft. But before that, आपने इसी तरीके से जो है ना एविडेंस ऑफ प्लानिंग बनानी है. एविडेंस ऑफ प्लानिंग बनाने के बाद आपने क्या करना है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक योर एविडेंस ऑफ प्लानिंग, वरना ये जो है ना आपके फाइनल ड्राफ्ट में ही इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, स्ट्राइक कर देना और सिर्फ एक स्लैश मार के कर देना. ऐसे करके कुछ हो नहीं जाएगा. यहाँ पे मैंने ब्लैक से भी किया हुआ है. ठीक है, जो कि लाइट हुआ थोड़ा सा. ऐसा नहीं है कि आप यूं कर रहे हैं, प्लीज फजूल हरकतें नहीं करें. सिर्फ यूं करके ही हो जाएगा काम आपका. ठीक है, नाउ लेट्स सी. इफ यू गाइज रिमेंबर कि मैंने एक बात बताई थी, टोन एंड रजिस्टर. टोन एंड रजिस्टर्स मैंने बताई थी जो आपके राइटिंग टेक्स्ट में यूज होने वाली थी. ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पता आप लोगों को व्हाट इज टोन रजिस्टर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो मेरी वीडियोस देख के आए टोन रजिस्टर की. टोन रजिस्टर में थोड़ा सा रिवाइज भी करा दी. हमारे पास 3 टोन रजिस्टर है. नंबर 1 इज डिस्कर्सिव राइट स्टाइल,
पर्सुएसिव स्टाइल एंड आर्गुमेंटेटिव स्टाइल। ठीक है, ये 3 हैं और मैंने बताया भी था कि जो है ना कब जो है किस टाइम यूज करनी है। ठीक है, सो लेट्स सी अब हमारी इस राइटिंग टास्क में कौन सी जो है टोन रजिस्टर यूज होगी। सो लेट्स सी, मैंने बहुत आसान वर्ड्स दिए थे। यू गाइस कैन सी, गिव योर ओन व्यूज। गिव योर ओन व्यूज मैंने आपको बताया था कि आप कौन सा यूज करोगे, डिस्कर्सिव। एंड डिस्कर्सिव के लिए हमारे पास था हर्बल। डिस्कर्सिव के लिए क्या था, हर्बल। नाउ हर्बल एच फॉर हेडिंग लाइक दिस। ठीक है, आई होप यू गाइज रिमेंबर डिस्कर्सिव राइटिंग और परसुएसिव और आर्गुमेंटेटिव स्टाइल। मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया था, यू गाइज कैन चेक इट आउट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो गाइज यू कैन सी डिस्कर्सिव राइटिंग स्टाइल में करना है। ठीक है, देखो टोन एंड रजिस्टर जो है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक ये नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इफ यू गाइज हैव अ लुक ऑन अ मार्किंग स्कीम, तो इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, लेट्स सी, here is the final draft. ठीक है, I will make a separate video of the final draft so that कि आपको एक so that informal letter will get you guys more better. ठीक है, I will meet you in my next video, but before the subscribe to my YouTube channel and hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye.